अब देख, देखो कैसे मैं ये बॉल पे क्लीन बॉल करता हूँ। और तू देख, इस बॉल पे मैं कैसे छक्का उड़ाता हूँ। रॉनी, ऑल द बेस्ट। देखते। जल्दी चिकू यार। चीकू क्या कर रहा है? चीकू अच्छी फील्डिंग कर, रॉनी आउट कर। चलेगा, एक ही रन। जल्दी चिकू फील्डिंग ठीक से करना। आउट हो जाए। भैया हमारा बॉल दे दो। अगर वापस ना करूं तो? आप क्यों आ जाते हो हर सैटरडे संडे हमारा गेम खराब करने के लिए? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है ना? नहीं, हाँ, ऐसा कहाँ है? अरे हम लोग तुम्हारा खेल बिगाड़ने नहीं आते, बल्कि तुम्हें सिखाने आते हैं। अच्छा, आप हमें सिखाएंगे? पता है ना पिछली बार कितनी बुरी तरीके से आया था हम लोग की टीम ने। उस बार तो हम खेलने के मूड में नहीं थे। क्यों? हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं थी, तैयारी के साथ आए तो हो जाए दो हाथ। लगता है डर गए। हमारी टीम किसी से नहीं डरती और हमारी टीम ना ही किसी से हारेगी। अच्छा पहले हमसे तो जीत के दिखाओ। चलो फिर ठीक है। तो चलो टॉस कर लें। टॉस बराबरी की टीम में होता है। आप तो चाहे पहले बैटिंग करो या बॉलिंग, जीतना तो हमारी टीम को ही है। क्या बात है, कॉन्फिडेंस तो देखो इसका। तो एक काम करते हैं, पहले हम बैटिंग करेंगे। हाँ ठीक है चलो। लाओ बैट, लाओ। बैट दो। एक बात का ध्यान रखना, बॉल स्कूल के कंपाउंड में नहीं जाना चाहिए। पिछली बार तुम्हारे वजह से हमें डांट पड़ी थी। ठीक है, हम उसका ख्याल रखेंगे। क्या शॉट मारा है यार। कैसा लगा मेरा शॉट तेरे स्पेशल यॉर्कर पे? अरे ये क्या किया तुमने? हम लोग ने कहा था ना कि स्कूल में बॉल नहीं जाना चाहिए। वो वॉचमैन आके वापस तमाशा करेगा यार। चलो हम जाके ले आते। चलो लेकर लाए थे, ये बैट लो अपना। और आराम मत लिए बिना। इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए ये लोग? कहीं उन लोगों को किसी ने पकड़ तो नहीं लिया? हाँ यार हो सकता है। चल यार देख के आते हैं। हाँ चल देख के आते हैं। अरे यार यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा। चल ना, हमें तो बॉल से मतलब है ना, चल ढूंढते। हाँ चलो। अगर कोई भी तुम लोग को दिखा ना तो खास के एक दूसरे को इशारा कर देना। चिल्लाना मत। क्या हुआ? कौन आ गया? अरे सच में खांसी आ गई थी। क्या कर रहा है यार? बॉल चलो, ये बॉल है। चल अभी इससे पहले हमें कोई देखे हम चलते हैं। हाँ चल। हाँ चल। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। प्लीज हमने आपका जान। ये लगता है कोई आ रहा है। जल्दी छुप जाओ, क्लास में छुपता है। चल हाँ, चल जल्दी। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। प्लीज हमें छोड़ दीजिए।
अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो गोली मार दे। हमें प्लीज छोड़ दीजिए, हमें आपका क्या बिगाड़ा है, हमें प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए हमें। बोला ना कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। यार नितिन, रौनक और जतिन इन लोग के साथ इसलिए वो बॉल लेके वापस नहीं आए। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, उनके पास गन्स भी है। हाँ यार मुझे भी बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। नहीं, हम इतने भी डरपोक नहीं है कि अपने दोस्तों को मुश्किल में छोड़ के यहाँ से चले जाए। पर अभी करे क्या? कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ यार कुछ तो करना पड़ेगा। प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, प्लीज। चल 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 चल। कौन हो तुम लोग और अंदर कैसे आ गए? अगर हमसे किसी ने एक भी सवाल किया ना तो उसका वो हश्र करूंगा, वो हश्र करूंगा कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये हीरा, तो बाहर जाके देख। देखता हूँ भाई। यार हम दोनों तो फंस गए यार। विकी, नील और चीकू तो शायद लाइब्रेरी में घुस गए थे। मुझे तो उन लोगों के लिए भी डर लग रहा है, कहीं वो लोग पकड़े गए तो। नहीं यार, डर मत, सीआईडी अंकल आके हमें बचा लेंगे। सीआईडी अंकल? हाँ। मगर कैसे? हम बाहर जाके फोन भी तो नहीं कर सकते ना। अरे फोन नहीं कर सकते पर कुछ ऐसा तो कर सकते ना जिससे हमें मदद मिले। पर क्या? क्या? देखो वो देख, खिड़की। खिड़की? चल जाकर किसी को मदद के लिए बुलाते। नहीं नहीं, अगर हम लोग खिड़की से चिल्लाएंगे और अगर उन बुरे लोगों ने हमारी आवाज सुन ली तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। तो फिर क्या करे? चल वॉशरूम में ही कुछ ढूंढते, कुछ मिल जाए शायद। चल। कुछ मिला क्या? नहीं यार। अब क्या करे? अरे बॉल है ना हमारे पास। पर हम बॉल से क्या करेंगे? उन बुरे लोगों के साथ कैच कैच खेलेंगे क्या? नहीं पापा, नीचे फेंक कर किसी को मदद के लिए बुलाते। चल ठीक है, चल चढ़। ये ले। किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? कौन मारा तूने? बहुत तेज तुझे नहीं दूंगा, समझा? तुम्हारे लिए यही सजा है। आजकल के बच्चे भी ना। समीर। हाँ समीर, कैसे हो दोस्त? इतने दिनों बाद कैसे याद किया इस दोस्त को? मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करो यार तुम। क्या हुआ समीर, परेशान क्यों हो? मेरा बेटा है ना विक्की। क्या हुआ विक्की को? उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, प्लीज दया कुछ करो। पता नहीं चल रहा? देखो समीर, घबराओ नहीं, हम उसे ढूंढ लेंगे। मैं भी आता हूँ तुम्हारे घर। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हम लोग वापस घर जा पाएंगे भी कि नहीं। तू डर मत, हमें कुछ नहीं होगा। देख, जब तक हम सब दोस्त साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू डर मत। भगवान जी बस सनी और रोनी को बचा लेना। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक पेन पेपर ढूंढते
और उसकी मदद से एक चिट्ठी लेकर बाहर फेंकते। क्या आइडिया है यार। पेन और पेपर ढूंढो। हाँ जल्दी ढूंढो। ये पेपर, पेन पेन पेन। हेल्प कॉल CID। खिड़की। हाँ चल चल। ये तो जाम है। दूसरी वाली खिड़की चेक करते। अरे यार अब क्या करें, कुछ तो करना ही होगा। हम एक काम करते हैं, ये चिट्ठी सनी और रोनी के पास पहुंचाते हैं ताकि वो इस चिट्ठी को बाथरूम की खिड़की से नीचे फेंक सके। पर कैसे? इधर आओ। हाँ हाँ तुम तीनों आओ इधर। और तुम दोनों जरा बाहर पूरा स्कूल का चक्कर लगाओ, देखो कोई और तो नहीं है ना। ठीक है। तुम लोग अभी तक उठे नहीं? आज मम्मी ने खाना नहीं दिया क्या? दिया था। तो उठो ना। अच्छा ये बताओ, इसमें से कौन सा टीचर तुम्हें परेशान करता है? कोई भी नहीं। झूठ मत बोलना, कोई तो होगा। आज तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर किए देते हैं। नहीं, हमारी कोई हमें तो नहीं करती। अच्छा तो तुम लोग बताओ, इसमें से कौन सा बच्चा परेशान करता है? नहीं नहीं, ये तीनों बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, ये शरारत नहीं करते। बड़ा ही अच्छा स्कूल है, टीचर भी खुश और बच्चे भी। ए, चल बैठ जा वहां पर। प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा? ले। क्या हुआ? अभी तो पानी मांग रहा था, ले पी। तुम लोग यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हो, अपनी भूख और प्यास को अपना दोस्त बना लो। शुरुआत हो गई है, अब तुम लोग अपना खेल शुरू कर दो। सनी, क्या हुआ? यार एक गुंडा है, वो सारे कमरों की तलाशी ले रहा है। वो यहाँ पर भी आ सकता है यार। अब क्या करें? हेलो। अरे कितनी बार बोला, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो। मुझे कोई प्रीपेड सिम नहीं चाहिए। ये लो पानी पीलो। स्नेहा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा विकी को, हम उसे ढूंढ लेंगे। हाँ? मगर विकी जा कहां सकता है? आज शनिवार है और उसके स्कूल में आधे दिन में छुट्टी हो जाती है, मगर अभी देखो अभी तक लौटा नहीं वो। विकी के स्कूल में जाकर पता किया? मैं गया था स्कूल, लेकिन वो कहीं नहीं दिखा। वो टीचर से बात की? टीचर ने कहा छुट्टी होते ही सारे बच्चे स्कूल से निकल गए। कौन से स्कूल में पढ़ता है विकी? APM स्कूल। APM स्कूल?
छुप जाओ, कोई आ रहा है। किताब कितनी अच्छी है, पर क्या फायदा, काश थोड़ा पढ़ लिया होता। थैंक गॉड, हम उस गुंडे से बच गए। ये चिट्ठी हमें रोनी और सनी तक कैसे भी करके पहुंचानी होगी। तुम दोनों यहाँ पे रूम में जाके आता, संभाल के जाना। उसे कुछ होगा तो नहीं? रोनी, रोनी, सनी, रोनी। विक्की तू है? मुझे लगा वो गुंडे वापस आ गए। घबरा मत, हमें कुछ नहीं होगा। नीला और चीकू कैसे हैं? ठीक है, चीकू थोड़ा डरा हुआ सा था पर हमने संभाल लिया। और ये देखो, हम लोग ने चिट्ठी लिखा है मदद के लिए। अरे वाह, लेकिन इसे फेंकने के लिए किसी भारी चीज की जरूरत है। मेरे पास कंचे हैं, उसमें ही लपेट के फेंकते हैं। चल चलते। हाँ चलते। ये पकड़, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। ए बच्चा, क्या कर रहा है? क्या? ये बच्चा इशारा करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। सीआईडी? लगता है ये बच्चा किसी मुसीबत में है। एक और जाएगा। एक मिनट, ये क्या चक्कर है? पानी पे पानी पिए जा रहा है? सर वो थोड़ी सेहत बना रहा हूं। सेहत? ये अचानक सेहत बनाने का बुखार कैसे चढ़ गया? फ्रेडी से कंपटीशन है क्या तुम्हारा? सर रहने दीजिए सर, मैं कहूंगा तो आपकी आंखों में से गंगा जमुना बहने लगेगी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बहुत ट्रेजेडी फिल्में देखी हैं, तुम्हारी ट्रेजेडी मैं सुन सकता हूँ। बताओ क्या बात है? कहीं कोई है? अरे नहीं सर। तो फिर? सर वो थोड़ा वजन सर। हाँ वजन तो थोड़ा अरे लेकिन पानी पीने से वजन कम होता है क्या? हाँ सर। क्या बात कर रहे? हेलो सीआईडी ब्यूरो। क्या? एपीएम स्कूल? नहीं तो आप कौन बोल? हेलो क्या हुआ भैया? सर कोई गुमनाम फोन था, कह रहा था कि एपीएम स्कूल के बच्चों की जान खतरे में है। स्कूल के बच्चों की जान खतरे में है? नहीं, बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम होने नहीं देंगे। हाँ सर। क्या? एपीएम स्कूल में? ओह नो। क्या? हाँ क्या हुआ है एपीएम स्कूल में? ठीक है सर। ओके सर। या दया, एपीएम स्कूल में क्या हुआ? यस सर। कुछ बोलो प्लीज, मेरा विकी मिला कि नहीं मिला?
समीर वो क्या वो? बोलिए तो क्या हुआ? विकी ठीक तो है ना? पता नहीं किसी ने थोड़ी देर पहले सीआईडी ब्यूरो में फोन किया कि एपीएम स्कूल के कुछ बच्चे मुसीबत में हैं। कैसी मुसीबत है? अरे यार वो तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। लिसन, हम दोनों तुम्हारे साथ चल रहे हैं दया। नहीं, कोई नहीं जाएगा वहां। पहले मैं जाके देखता हूं। पता नहीं उन बच्चों को किस तरह का खतरा है वहां। सीआईडी? हाँ, मैं इंस्पेक्टर सीआईडी से। अच्छा हुआ सर आप आ गए, मैंने आपको फोन किया था। हाँ बोलिए। ये देखिए। हाँ, कहाँ मिली चिट्ठी? आइए बताता हूँ। ये देखिए, उस खिड़की से एक बच्चे ने फेंकी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू, आप जाइए। और हाँ, इसके बारे में आप किसी को बताना मत। जी सर। थैंक यू। सर आप कहें तो अंदर चल के देखें। नहीं काबिन, अंदर एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है पता नहीं है, और बिना प्लानिंग के अंदर घुसे तो हो सकता है मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो सर क्या हम बच्चे के खिड़की पे आने का इंतजार करें? नहीं श्रेया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। काम करते हैं, वही तरकीब इस्तेमाल करते हैं जो इन बच्चों ने किया। किसी से कुछ कैसे नहीं कहूं, यही तो सुनहरा है मौका मेरे पास बसी रोने का। हेलो, एसडीएम न्यूज चैनल। लगता है हमारी मदद के लिए कोई आया है। सर, बच्चा आ गया। गन? जिन लोगों ने इन बच्चों को बंदी बना के रखा है उनके पास हथियार है। अब सर 5 लोग हैं। ध्यान रहे, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि सीआईडी यहाँ पहुंच गई है। लेकिन सर अब प्लान क्या है? फिलहाल तो बाहर से नजर रखना है स्कूल पे। चलो। श्रेया, वॉच में देख रही हो? हाँ सर, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ है। सो रहा है? मुझे लगता है ये मर चुका है। सर बाइनोकुलर ना सर। सर स्कूल के अंदर घुसना इतना आसान नहीं लगता। सर इस तरह स्कूल के अंदर टीचर्स और मासूम बच्चों को बंदी बनाकर ये लोग क्या चाहते हैं? जरूर कोई खास मांग होगी इनकी जिसे ये लोग पूरा कराना चाहते हैं। जानिए कौन से गिरोह के हैं ये? आधे स्कूल के बाहर टेंशन है। हेलो, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ये जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन। ये बच्चे और टीचर मेरे कब्जे में हैं। अच्छा, तो तूने बच्चों को और टीचर को बंदी बना के रखा है। तो एक बात पहले सुन ले, अगर किसी भी बच्चे को जरा सी भी खरोंच आई ना तो तेरी जिंदगी में एक बुरा सपना बना के रख दूंगा, समझे? एसीपी, तू शर्त रखने की हालत में नहीं है, सिर्फ सुन। अगर तू चाहता है कि किसी को कुछ ना हो तो ठीक 1 घंटे के बाद स्कूल में आ जाना, निहत्थे और बिना फोन के। अब एक कायर मासूम बच्चों का सहारा लेकर हमें बुला रहा है, लेकिन याद रखना उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। बता क्या चाहता है तू? मान गया एसीपी,
ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अगर कोई होशियारी दिखाई ना तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, आ रहे हम लोग, लेकिन मेरी बात अच्छी तरह से याद रखना, बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। सर क्या कहा एसीपी सर ने? यही कि हमारा शक सही निकला। स्कूल के अंदर बच्चों के साथ टीचर्स को ही बंदी बना के रखा गया है। सर कुछ पता चला ये लोग क्या चाहते हैं? सीआईडी। उन्हें बच्चों के बदले में हमारी जान चाहिए। तो सर नेक काम में देरी कैसे? आप कहें तो अंदर चलते हैं, उनको बताते हैं कि उनका ये डिसीजन उनके लिए कितना भारी पड़ेगा। जोश में नहीं काबिन, होश से काम लेना पड़ेगा। एक मिनट, ये देखो, स्कूल का नक्शा भेजा है फ्रेडी ने। स्कूल के अंदर जाने का ये दो रास्ता है, ये मेन गेट से और ये पीछे के रास्ते से। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इस वक्त हम शहर के जाने माने स्कूल एपीएम के बाहर खड़े हैं। हमारे खास सूत्रों ने हमें बताया है कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और उन्होंने इस स्कूल के बच्चों को बंदी बना लिया है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ? किसने बोला आप लोगों को यहाँ? प्लीज ये बंद कीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? जाइए यहाँ तो से। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हमारे सीनियर इंस्पेक्टर दया भी हमेशा की तरह क्राइम सीन पर पहुंच चुके हैं। पर अब देखना ये है कि हमारी सीआईडी की वीरता फिर से एक बार ऐसा कोई कारनामा दिखा पाएगी जो इतिहास में आज से पहले भी हो चुका है। क्या इन नन्हे से बच्चों की जान बचा पाएगी सीआईडी? आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। अगर आपकी ये लाइव रिकॉर्डिंग उस आतंकवादी ने देख ली तो हमारे प्लान के बारे में उन्हें पता चल जाएगा। ये बंद कीजिए प्लीज। हटिए, चलिए। दया, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। घबराओ मत, किसी को कुछ नहीं होगा, किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमारा विश्वास कीजिए। सर मेरा बेटा इतने भी अंदर फंसा हुआ, प्लीज कुछ कीजिए। हम सारे बच्चों को सही सलामत बाहर ले आएंगे, आप प्लीज शांति बनाए रखिए। सर पिछले साल मेरे पति की मौत हो गई, अब अगर मेरा बेटा जिस दिन भी चला गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी सर? हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर, हम तैयार हैं। राइट सर, आ जाओ। एसीपी साहब यहाँ पहुंचने वाले हैं। स्कूल के नक्शे को एक बार अच्छी तरह से अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि आतंकवादियों ने हिदायत दी है कि अंदर ना हम गन्स और ना ही मोबाइल फोन लेके जा सकते हैं। क्या हुआ हीरा? लगता है भाई लाइब्रेरी में कुछ गड़बड़ है। अबे सारे कमरे में खुद देख कर आया हूं, कोई नहीं है वहां पे। नहीं भाई, वहाँ जरूर कोई है। तुझे ऐसा लगता है? जाकर देख कर। ओहो, तो लाइब्रेरी में तुम लोग छुपे हो? चलो जल्दी से कोई गाना सुना दो। छोड़ो ना। देखा भाई, गोबला ने इतने अच्छे से ढूंढा था इनको कमरों में, मगर इतने दो बड़े बच्चे इसे नहीं दिखे। तेरी आंखें हैं या गोटियां हैं? कहाँ छिपे थे तुम दोनों? हाँ, मुझे क्यों नहीं दिखे? ए गोबला, बच्चों पे धौंस मत जमा, इनकी नहीं तेरी गलती है सारी। माफ कर दो बॉस, गलती हो गई। अरे अंग्रेजी में माफी मांगना। ए टीचर लोग सिखाओ। सॉरी बोलो। सॉरी बॉस, सॉरी। अच्छा चल, अंग्रेजी की टांगे मत तोड़। ए, बिठा बच्चों को। सीआईडी ऑफिसर्स यहाँ पहुँच चुके हैं और वो आतंकवादियों का कहा मानते हुए बगैर अपने मोबाइल फोन और गन के बिना वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। अभिजीत, किसी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। सर अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी निर्दोष की जान नहीं जाएगी सर। ग्रेट।
यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। देखो, जैसा तुमने कहा था, हम लोग स्कूल के अंदर आ गए। जवाब दो। सर लगता है ये लोग हमारे साथ लुक्का छिपी का कोई खेल खेल रहे हैं सर। पहले एक काम करते हैं, उन बच्चों को बचाते हैं जो बाथरूम में है। सर बाथरूम उस तरफ है सर। चलो देखो, चलो। ये बच्चे कहाँ गए? दया अंकल। इसी खिड़की से तो बात की थी उन लोगों ने मुझसे। बच्चों, चल। दया अंकल। दया अंकल, अभिजीत अंकल, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। हम सब बहुत डर गए थे अंकल। डरने की बात नहीं, हम लोग आ गए ना। ये तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी? ये लाइब्रेरी किधर है? यहाँ तो कोई भी नहीं। नीलो चीकू तो यही थे, कहाँ चले गए? घबराओ मत, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। कहीं वो बुरे अंकल उन्हें अपने साथ तो नहीं ले गए? ये बुरे अंकल कहाँ पे, कुछ आइडिया है? हाँ अंकल, स्टाफ रूम में हो सकते हैं। स्टाफ रूम? चलो। सर, आतंकवादी कहीं दिखे? नहीं दिया। चलो अच्छा, ये बच्चे तो ठीक है। सर, इन बच्चों का कहना है कि वो आतंकवादी शायद स्टाफ रूम में। स्टाफ रूम में? कहाँ स्टाफ रूम? आइए हम बताते हैं आपको। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं पर रुको, श्रेया दीदी के साथ हम लोग देखते हैं। उस तरफ है ना? अच्छा, आगे जाके राइट में। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कावी, जल्दी से बच्चों को लेकर आ। सर, ये आतंकवादी क्या खेल खेल रहे हैं हमारे साथ? हमको यहाँ बुला लिया है पर अब सामने नहीं आ रहे। वही तो। आओ इधर आओ। क्या हुआ अंकल? नीलो चीकू कहाँ पे? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है बेटा। आपको अच्छी तरह से याद है कि वो लोग यहाँ इसी कमरे में थे? हाँ अंकल, हमने खुद इस खिड़की से देखा था, सभी लोग यहीं पर थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी और कमरे में लेकर गए बच्चों को? एक मिनट, मयूर हटना सर। असली मुसीबत बाहर है। सर, हो सकता है ये किसी टीचर या स्टूडेंट ने लिखा हो हमारे लिए सबूत के तौर पर। मगर हम तो अभी अभी बाहर से ही तो आए हैं ना। सर, हो सकता है इस कमरे से बाहर, मगर स्कूल के अंदर कहीं पे हो सकता है। श्रेया, तुम बच्चों के साथ ही रहो, हम स्कूल का कोना कोना छान मारते, देखते तो सही ये मुसीबत है क्या और कहां पर। सर, ऐसा लगता है वो आतंकवादी यहाँ है ही नहीं। हमें यहाँ बुला के वो लोग 9-11 हो गए हैं शायद। तो फिर हमें यहाँ बुलाने का उनका मकसद क्या हो सकता है? रोने की आवाज आ रही है सर। माय गॉड, सबके शरीर पर बॉम्ब लगे हुए हैं। बॉम्ब इन बच्चों के शरीर पे भी लगा हुआ है सर। काविद, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ जल्दी। एक मिनट, तुम लोग घबराओ मत। हाँ, अब हम लोग आ गए हैं ना, तुम में से किसी को भी कुछ भी नहीं होने देंगे हम लोग हैं ना। अच्छा, वो आतंकवादी कहाँ गए? पता नहीं सर, हितिन को भी वो अपने साथ ले गए। हितिन? हाँ सर, इसी स्कूल में पढ़ता है, उसको भी पकड़ रखा था उन्होंने। और हमें डर है कि वो हितेन को कुछ कर ना दे। एक मिनट, एक बात बताओ,
क्या आप लोगों ने उनकी कुछ बातें सुनी है? हाँ सर, वो किसी ब्रेकिंग न्यूज की बात कर रहे थे। कह रहे थे कोई सनसनीखेज खबर है जिससे इस देश में बहुत बड़ा तहलका मच जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, सनसनीखेज? सर बॉम्ब स्क्वाड आ गया, आइए चलिए। देखिए, एक एक बॉम्ब अच्छी तरह से शांति से डिफ्यूज करना। पहले बच्चों को बचाओ। ओके सर। ओके सर। सर, बहुत ही लो इंटेंसिटी के बॉम्ब्स हैं और इन्हें लगाया भी काफी सिंपल ढंग से है, आराम से डिफ्यूज हो जाएंगे। उन आतंकवादियों का मकसद इनकी जान लेना नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। जो भी चक्कर है, इसका कनेक्शन इस सनसनीखेज खबर के साथ है। और फिर हितेन का गायब होना, हितेन को लेकर जाना, ये हितेन का क्या चक्कर है पता लगाना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर, अब सब सुरक्षित है। और एक बार फिर सीआईडी अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। कांग्रेचुलेशन सर, आप अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं। देखिए, हमारा मिशन अब तक पूरा नहीं हुआ है, काम अभी भी बाकी है। पहले तो हितेन को बचाना है और फिर एक एक आतंकवादी को सजा दिलवानी है। ये हितेन के पापा कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं उन आतंकवादियों ने उन्हें अलग से कहीं बुला तो नहीं लिया हितेन की जान का सौदा करने के लिए? और फिर वो सनसनीखेज, वो ब्रेकिंग न्यूज, उसका भी तो पता लगाना चाहिए। और अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आज यहाँ आने वाले हैं मिस्टर वरुण, जो खुलासा करेंगे एक ऐसी लिस्ट का जिसमें देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों का नाम शामिल है। ये देखिए, मिस्टर वरुण अपने बॉडीगार्ड के साथ आ चुके हैं। धन्यवाद आप सबका जो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। सर ये ब्रेकिंग न्यूज वरुण की है, जो आज ही सारे भ्रष्टाचारियों के नाम का खुलासा करने वाला है। सर ये सब हमें गुमराह करने के मकसद से किया गया है। हाँ काबिल, इस बॉम्ब के पीछे उनका एक ही मकसद था, हमारा वक्त बर्बाद करना। जरूर इस सबके पीछे किसी ऐसे आदमी का हाथ है जिसका नाम वरुण के इस भ्रष्टाचारियों वाली लिस्ट में है। तो सर, अगर ये लिस्ट किसी गलत हाथों में लग गई तो ना सिर्फ वरुण की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि हमारा देश सही ढंग से प्रगति ही नहीं कर पाएगा। हाँ श्रेया, आज वरुण की मेहनत सही रंग लाएगी। पकड़े जाएंगे सभी भ्रष्ट लोग। हेलो, हाँ हाँ, ओह ये बात है, ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ सर? एक बहुत ही खास बात पता चली है। हितेन के पिता मिस्टर विशेष हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट विशेष। सर इसका मतलब कई आतंकवादियों ने हितेन को इसलिए तो नहीं अगवा किया ताकि वो उसके पिता मिस्टर विशेष से कुछ करवाना चाहते हो या कुछ लेना चाहते हैं? हो सकता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मिस्टर वरुण ने उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में डाल दिया है जिसमें इस देश के तमाम भ्रष्ट लोगों के नाम है। सबसे पहले भ्रष्टाचारी का नाम लेना चाहूंगा मैं, वो है ला पेन ड्राइव दे। मर जाऊंगा मगर पेन ड्राइव नहीं दूंगा। अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है तुझे? तुझे इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा, इतना तड़पाऊंगा। मिस्टर वरुण, अरे आप ठीक हैं? अच्छा हुआ आप लोग सही वक्त पर आ गए।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। अच्छा वो लिस्ट कहाँ है? यही है वो पेन ड्राइव जिसमें सारे भ्रष्टाचारों की लिस्ट मौजूद है। मयूर तो ये भी है इस लिस्ट में? विशेष सर मेरा बेटा हितेन भी अंदर फंसा हुआ, प्लीज कुछ कीजिए। सर सर आप लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ नहीं किया सर। चुप! मैंने कुछ नहीं किया। स्कूल में गुंडे किसने भेजे? बच्चों के किडनैपिंग का नाटक किसने रचाया? तुमने। इसलिए कि हमारा ध्यान कहीं और चले जाए और तुम और उनको आसानी से मार सको, है ना? सर मैं भला वरुण का खून क्यों करूंगा? क्योंकि वरुण के पास लिस्ट थी उन लोगों की जो भ्रष्टाचार के दलदल में गले तक डूबे हुए थे, और उनमें तुम्हारा भी नाम था। तुमने सोचा कि वरुण को मार के वो लिस्ट गायब कर देता हूं ताकि सीआईडी तुम तक पहुंच ना सके, हैं? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीआईडी मेरे इतने अच्छे प्लान को बर्बाद कर देगी। तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बच जाओगे? सीआईडी ने बड़े बड़े गुनहगारों को ठिकाने लगा दिया है, समझे? अब मान लो कि तुमने ये सब किया है। मानता हूं सर, मैं डर गया था कि कहीं दुनिया के सामने मेरे भ्रष्टाचार का पर्दा खुल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, मगर तुम्हारा बेटा आ गया और उसने तुम्हारी बनी बनाई बाजी पलट दी, हैं? मैं डर गया था सर कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, इसीलिए मैंने गुंडों के जरिए उसे बाहर बुलवाने की गलती कर दी। अपने बच्चे की परवाह करना गलती नहीं है, गलती है गैर कानूनी काम करना और फिर उस काले कारनामे को ढकने के लिए किसी की जान लेने की कोशिश करना। विशेष जी, अपने बच्चे को तो तुमने बचा लिया, मगर बाकी बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचा? उस वक्त उनकी जान को कितना खतरा हो सकता है सोचा? साथ साथ उनके टीचर्स, बाकी के लोग, इनकी सारी जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया है। बहुत बड़ा जुर्म किया है तुमने और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। चलिए फिनिश्ड आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेरी वसीयत पे ऑटोग्राफ लेने आए? ये आपकी वसीयत नहीं, ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है। ये आप ही का कॉन्सेप्ट है जिसे आपने मुझ पे स्क्रिप्ट लिखवाया। बहुत पुराना है यार। पुराना कहाँ है? नहीं, सफेद है, कड़क है। अरे मैं पेपर के नहीं, आपके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। पुराना क्या है? कुछ भी नहीं है, कितने सालों से यही चलता आ रहा है। अरे हीरोइन भाग के गले मिलते तो मिलने दे, गाने बजते तो बजने दे। आजकल तो सेंसर की प्रॉब्लम भी नहीं है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ सर, हम कुछ हटके ट्राई नहीं कर सकते हैं? कुछ अलग, कुछ नया। हटके क्या है? कुछ भी नहीं है। देख, मैं तुझे फिल्म बनाने का फॉर्मूला समझा था। यहां से हम लोगों ने हॉलीवुड का रोमांस लिया, अब वहां से जापानीज फिल्म की हम लोगों ने कहानी ली। अब परायों से इतना ले रहे हैं तो अपनों को छोड़ेंगे? कैसे छोड़ेंगे? पकने दे। अब मैं इसमें कॉमेडी डाल रहा हूं। ये कॉमेडी, ये कॉमेडी, ये कॉमेडी। एनीवे देखिए सर, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, मेरा दिल टूटा हुआ है। मैं आपकी कॉमेडी फिल्म नहीं लिख सकता हूँ। तो दिल टूटा है ना, पेन कहाँ टूटा है? मैं तुझे आइडिया देता हूँ। एक विलन वहां से चल के यहां आके और एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए कहता है। सामने वाली पार्टी तैयार नहीं। क्या डाला तुमने उसकी क्लास में? हाँ, क्या डाला क्लास में? रुको।
ये तो उस आदमी ने इसे मारा है। मैंने अपने आंखों से देखा। उसने इसके ग्लास में जहर डाला था। तो क्या करे, निकले? ऐसी सिचुएशन में सब एक ही काम करते हैं, सीआईडी को बुलाते हैं। यस सर। सर मैंने ही फोन किया था। मिस्टर यूडी। यस। आपके और अरमान जी के सामने मारा है? मुझे पता नहीं, इन्होंने देखा है। इन्होंने देखा। इन्होंने? मिस्टर यूडी, हमने सुना है कि आप कहानी वगैरह भी लिखते हैं। जी सही सुना आपने। मैं कहानियां लिखता हूँ लेकिन आइडियाज ये देते हैं। ये वाला मेरा नहीं था। क्या हुआ? नहीं कचरा। सीडी, आपने इस आदमी का खून होते हुए देखा? जी, उस लड़के ने इनके जूस में कुछ मिलाया था। ये लैपटॉप उसी का है, छोड़ के भाग गया। भागते चोर की लंगोटी छोड़ गया? मतलब चोर निकल लिया, लंगोटी छोड़ गया। इसमें तो कुछ भी नहीं, खाली। कमाल है, हिम्मत तो देखो उसकी। इतने लोगों के सामने जूस में जहर मिला के मार डाला इसे, और फिर यहाँ से भाग भी गया। सर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो राइटर पेन पकड़ सकते हैं, मुझे नहीं। छोड़िए, हम लोग निकले। आप लोग जा सकते हैं, मगर जरूरत पड़ी तो आप दोनों को फिर मिलना पड़ेगा। मेरी तो नहीं पड़ेगी, शायद इनकी पड़ जाए। राइटर है, लिख के देगा। कर ली। सर, हम लोग यूडी जी का फोन नंबर और एड्रेस लेके आते हैं। अरमान जी, अरमान जी, हाँ, अरमान जी, आप तो रियल लाइफ में भी स्टार है। मैं आपका बहुत बड़ा दीवाना हूँ। वो तो आपकी एज से नजर आ रहा है। मैं बचपन से आपकी फिल्में देखते आ रहा हूँ। तो फिल्में डिस्कस कीजिए ना, एज क्यों डिस्कस करना है? कितने बढ़िया डांस करते हैं आप। थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ पे कोई मर गया है और आपको इनकी डांस की पड़ी हुई है। अब अरमान जी, ये कौन है? इन्होंने मेरी फिल्म लिखी है, ये यूडी है। ओह, फिल्म आपने लिखी है? जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे, फिल्मों में गाने वाले डाले हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स। मुझे बहुत सारे गाने चाहिए। सर का डांस हमें बहुत पसंद है सर। हाँ, अरमान जी, अगर आपको क्राइम फिल्म में किसी जांबाज पुलिस ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझे बुला लेना। मुझे अच्छा डांस करना भी आता है। दिखाओ दिखाओ। जो देखा ना वो काफी है। हम निकले। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरमान जी, वैसे आप यहाँ क्यों आए थे? हम लोग की फिल्म हैप्पी एंडिंग के प्रमोशन के लिए आए थे, जो कि 21 नवंबर को रिलीज हो रही है। सुपरहिट फिल्म है, कॉमेडी है, धमाल है, बेमिसाल है। अपने परिवार के साथ देखना जरूर देखूंगा। मैं अपनी वाइफ को साथ में लेके जाऊंगा और स्क्रीन के सामने डांस भी करूंगा। आप सीआईडी है ना? हाँ, आपको कोई शक है क्या? नहीं, हमारी तरफ से आप सबको शुक्रिया। आपकी वजह से हम सब सेफ हैं। वो तो है। निकले? चले। अरे एक सेकंड, जरा बताइए ना कि अगली बार आपसे कब मिलेंगे? 21 नवंबर को अपनी नजदीकी थिएटर में। आपका फोन नंबर और एड्रेस चाहिए था। This is my card. बेस्ट लक फॉर योर फिल्म। थैंक यू सो मच। बेस्ट लक सर। थैंक यू सो मच। कर लिए। पार्किंग टिकट। प्रतीक, ये आदमी यहाँ होटल में ठहरा था या कहीं बाहर से आया? नहीं सर, ये हमारे होटल के गेस्ट नहीं है, कहीं बाहर से आया था। ये जो लड़का भागा है उसका चेहरा तो देखा होगा ना आपने? हाँ सर, देखा है। उसका स्केच बनवाइए जरा। ओके सर। और ये पार्किंग टिकट है, मतलब किसी गाड़ी से आया था। देखो जरा। जी सर। इस पे जो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है ना? जी। देखो गाड़ी कहाँ पे है। जी सर। फ्रेडी, वॉचमैन से पता करो जो आदमी यहाँ से भागा था वो यहाँ से बाहर गया कैसे। यस सर।
मिस्टर प्रतीक को तुम लाए थे? जी सर। कहाँ से आया था वो? होटल क्राउन रूट से। खार में है साहब, वो कहीं बाहर से आकर वहाँ रुके थे। सर, वॉचमैन ने बताया कि वो लड़का आया तो स्कूटर से था, मगर जाते समय बाउंड्री वॉल कूद के भाग गया। तब तो स्कूटर अभी भी यहीं पे होगा। देख, तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, तब तक मैं होटल क्राउन रूट चेक कर लेता हूँ जहाँ पे प्रतीक ठहरा हुआ था। ठीक है। देखिए, हम लोग सीआईडी से आपके ये गेस्ट मिस्टर प्रतीक, इनका किसी ने जहर देके खून कर दिया है। हे भगवान। मैडम, हमें आपके इस गेस्ट के बारे में वो सारी जानकारी चाहिए जो आप लोगों के पास है। सर, मिस्टर प्रतीक दिल्ली के रहने वाले हैं और यहाँ बिजनेस के सिलसिले में वो हमेशा आते जाते रहते हैं और वो जब भी आते हैं हमारे होटल में रुकते हैं। हमें मिस्टर प्रतीक का कमरा दिखाइए। कमरा चेक कर लो जरा। काफी भारी है सर, ऐसा लग रहा है इससे प्रतीक जी पूरे 1 साल का कपड़ा पैक करके आते थे। बैग तो खाली है। खाली बैग और बैग तो भारी है। बैग में पैसे छुपा के रखा है। ये प्रतीक आदमी तो गड़बड़ है। कौन कौन आता था इससे मिलने के लिए? एक लड़की इनसे हमेशा मिलने के लिए आती थी और ये दोनों घंटों बैठकर बातें किया करते थे। प्रतीक जीतू से डांटा भी करते थे और वो लड़की कल भी इनसे मिलने के लिए आई थी। कौन है वो लड़की? सर, अवंतिका। अवंतिका? सर वो स्कूटर काफी देर से वहीं पर है। हाँ श्रेया, ये स्कूटर खुनी का हो सकता है। बजा, जरा इस फुटेज को और पीछे से प्ले करना। सर, यही वो आदमी। जरा पॉज करो। सर, ये तो वही आदमी है। हाँ श्रेया, स्कूटर का नंबर लेकर आरटीओ से पता करो ये स्कूटर किसके नाम से रजिस्टर्ड है और उसका एड्रेस है क्या। तो आप दोनों साथ में रहते हो और वो यहाँ काम करता है? यस सर, यही काम करता है केतन। हेलो सर, वेलकम। मैम, हम लोग सीआईडी से और एक जांच के सिलसिले में यहाँ आए हैं। ये आदमी केतन यहाँ पे वेटर है ना? हाँ सर, ये तो केतन ही है। इस केतन ने एक आदमी को जहर देके मार डाला और अब फरार है। इसी की तलाश में हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन सर, ये तो काम छोड़कर जा चुका है यहाँ से। पर केतन किसी का खून नहीं कर सकता। एक मिनट, वो कुछ दिन पहले काम छोड़ चुका है? हाँ मैम, ये एक दिन ड्यूटी के बीच में से ही चला गया था और फिर लौटकर आज तक नहीं आया। कहाँ चला गया वो? सर, एक लड़की थी, मतलब शायद है, उसके साथ गया था वो। कौन लड़की? सर, एक कस्टमर थी हमारी। करीब 1 महीने पहले से उसने हमारे कॉफी शॉप में आना शुरू किया था। वो रोज आती थी। और उस कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ जाती थी। उस टेबल पर केतन सर्विस देता था।
सर केतन ने उसका नाम भी बताया था हमको। क्या नाम बताया था लड़की का? सर अवंतिका। अवंतिका? श्रेया, यही नाम था ना उस लड़की का भी जो 1-2 दिन पहले प्रतीक से मिली थी? हाँ सर। फिर क्या हुआ? लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लड़की एक दिन आदमी से मिलती थी और दूसरे दिन एक औरत से। दोनों से अलग अलग घंटों बातें करती थी, मगर कभी भी दोनों से एक साथ नहीं मिली वो। उन तीनों ने अचानक ही आना बंद कर दिया। अवंतिका की राह देखते देखते केतन निराश हो गया। किसी काम में उसका मन ही नहीं लगता। केतन, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम्हें हो क्या गया अचानक? तुम ना ही तो पहले की तरह सर्विस देते हो और ना ही ऑर्डर ठीक से लेते हो, और तो और तुम उस टेबल पर लोगों को बैठने से मना क्यों करते हो? सॉरी मैम। देखो, सॉरी वॉरी यहाँ नहीं चलेगा। तुम एक काम करना है तो ठीक से करो, वरना छुट्टी लो। यार अपने दिमाग से उसका ख्याल निकाल यार। अवंतिका ने वो टेबल खरीद नहीं लिया है, ना ही हमेशा के लिए रिजर्व किया है। यार एक कस्टमर थी, अब नहीं है। बस नहीं यार, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। उसने कुछ बताया भी नहीं और अचानक से गायब हो गई। और सर तभी कैफे के बाहर कोई आया और केतन उसे देख के तुरंत बाहर चला गया। क्या हालत क्या बना रखी है तुमने? शायद वो अवंतिका ही थी, शॉल से अपना चेहरा छुपाए हुए, और केतन सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग गया। अच्छा, उस आदमी और औरत के बारे में आप लोग कुछ बता सकते हैं जो अवंतिका से मिलने आते थे? नहीं सर, उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। देखिए, हमें इस कॉफी शॉप के अंदर की बाहर की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए जब से अवंतिका यहाँ आती थी। श्योर मैम, मैं अरेंज करवाती हूँ। और डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं सर आप? पर ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है सर, मैं एसीपी साहब से बात करता हूं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमारी जांच गलत दिशा में चल रही है। बिल्कुल गलत दिशा में चल रही है। आप लोगों का मानना है कि प्रतीक ने जूस पिया और मर गया। हाँ? वेल, जो देखा गया और जो सुना गया वो पूरा सच नहीं है। प्रतीक ने जो जूस पिया था, उसका केमिकल टेस्ट करने के बाद हमें यह पता चला कि उसमें कोई जहर नहीं था, बल्कि एक ड्रग था। ड्रग? हाँ, लेकिन प्रतीक ने जूस पिया और जूस पीते ही मर गया ना वो। यही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है अभिजीत। इस ड्रग की वजह से किसी इंसान को कुछ वक्त के लिए पैरालिसिस तो हो सकता है, उसे लकवा तो मार सकता है, लेकिन कोई मर नहीं सकता है। तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? अभिजीत, प्रतीक का खून प्रतीक के खून नहीं किया। लो, फिर शुरू हो गए पहली पे पहली। अरे साफ साफ बताइए ना सर। साफ साफ बताता हूं, आओ मेरे साथ, आओ। ये देखो, ये प्रतीक की ब्लड सेल्स और ये एक नॉर्मल इंसान के ब्लड सेल्स। दोनों में फर्क है, और फर्क ये है कि प्रतीक को थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया जो हीमोग्लोबिन की गड़बड़ी से होता है? बिल्कुल अभिजीत। और ऐसे रोगियों को जिंदगी भर किसी स्वस्थ इंसान के खून की जरूरत पड़ती है, और हाल ही में किए गए ऐसे ही किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने प्रतीक की जान दी। ओह, तो मतलब हाल ही में जो प्रतीक को खून दिया गया था, उस खून में गड़बड़ी थी। बिल्कुल, और इस खून में टॉक्सिन्स मिलाए गए थे। मतलब इस खून को जानबूझकर जहरीला बनाया गया था, जिससे इसकी मौत हो गई। प्रतीक के मरने की शुरुआत तो कुछ दिन पहले ही हो चुकी थी। केतन उसके जूस में कुछ डालता या नहीं डालता, इसकी मौत तो पक्की थी। सर, इसका मतलब खूनी केतन नहीं, कोई और है। हाँ, लेकिन केतन ने भी तो इसे पैरालाइज करने की कोशिश की थी। अब ये कौन है जिसने इसकी बीमारी का फायदा उठाया और इसकी जान ले ली?
एक आदमी और दो दुश्मन। हाँ जी मुझे 1 महीने के सारे कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स चाहिए और खास करके 24 घंटे के। केतन का फोन आखिरी बार जामवार में ट्रेस हुआ था सर। जामवार? तो ये केतन मुंबई से बाहर निकल चुका है। हाँ सर, और सर उसके कॉल रिकॉर्ड्स। सर ये देखिए, सबसे पहले उसने अपने कॉफी शॉप वाले दोस्त ऋषभ को फोन किया, उसके बाद अवंतिका को, मगर अवंतिका का फोन ऑफ आ रहा था। और फिर सर उसने महाराष्ट्र के जामवार में किसी मनन को फोन किया। मनन? अभिजीत? मतलब इस केतन को जामवार से उठाना पड़ेगा, वही बताएगा अवंतिका कहाँ छुप कर बैठी है। और फिर ये भी पता लगाना चाहिए इन दोनों का क्या संबंध है उस कॉफी शॉप वाले औरत और आदमी के साथ। सर अवंतिका का तो पता नहीं, लेकिन हम उस आदमी और उस औरत तक पहुंच सकते हैं जिनसे वो कॉफी शॉप में अलग अलग मिलती थी। ये देखिए सर। ये लोग तो काफी अमीर दिखते हैं सर, फिर भी यहाँ आने के लिए अपनी कार की बजाय टैक्सी का इस्तेमाल किया है। वही तो अभिजीत, एक टैक्सी के नंबर प्लेट से उनके ड्राइवर्स का पता चल जाएगा और ये ड्राइवर्स हमें बताएंगे इस अमीर आदमी और औरत के बारे में। क्या गलती की साहब, मुझे क्यों बुलाया है? देखो तुम लोगों से कोई गलती वलती नहीं हुई, कोई भी गलती नहीं हुई, बस हम सिर्फ कुछ जानना चाहते हैं। ये देखो, ये औरत और ये आदमी, क्या इन लोगों को तुमने कभी देखा है? तुम जानते हो इन्हें? ये दोनों भी पिछले महीने कुछ दिनों तक ग्रैंड मोटर्स होटल में आते जाते रहते थे। ये आदमी, इसे तो मैं जानता हूँ। ये तो एक बार मेरे टैक्सी में बैठा था। कौन है ये? कहां से बैठा था तुम्हारे टैक्सी में? कौन है ये साहब, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पिछले महीने जुहू सर्कल पे एक कॉलोनी से इसे मैंने उठाया था सुबह सुबह। इसके पास 1000 रुपया था साहब, मेरा भाड़ा 390 रुपया था। मैंने इसे 600 रुपया वापस कर दिया, लेकिन ये 20 मिनट तक 10 रुपए के लिए बकबक करता रहा। फिर बाद में मैंने साहब इससे 10 रुपया लेके उसको दिया था। हाँ सर याद है, अभी तक इसने 10 रुपए दिए भी नहीं मुझे। कुछ बता सकते हो ये जुहू में कहाँ रहता है? ये तो मालूम नहीं है साहब, लेकिन जाते जाते इसने कहा था कि मेरा तो इधर रोज का आना जाना है, अगर ऐसे ही मैं 10-10 रुपए डेली छोड़ता जाऊं तो महीने का 300 रुपया हो जाएगा। पैसे वाला आदमी था साहब, लेकिन 10 रुपया के लिए बहुत चिक किया साहब, बहुत चिक किया एकदम। ठीक है, चलो हमारे साथ। कहाँ पे? हाँ जी सर, यहीं से मैंने उठाया था उसको और होटल से लाने के बाद यहीं पर छोड़ा भी था मैंने उसे। यहाँ पे? जी। यहीं आसपास कहीं रहता होगा, आसपास चेक करो, पूछो लोगों से। अरे भाई साहब, जरा देखना इस आदमी को पहचानते हैं क्या आप? अरे साहब, अभी हमें 5 गाड़ियां और धोना है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे यार, थोड़ा टाइम निकालो ना काम से, लोगों की मदद भी क्या करो भाई। ठीक है साहब, लाइए दिखाइए फोटो। ये देख। अरे ये तो अपने निरंजन साहब हैं। निरंजन साहब? हाँ साहब, ये यहीं तो रहते हैं, वो सामने वाले दूसरे बंगले में, बंगला नंबर 707। और हाँ साहब, इनकी तीनों गाड़ियां रोजाना मैं ही धोता हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। 707 ना? जी हाँ, 707। थैंक यू। मेरे पतिदेव मुझे बीच मांझधार में छोड़ के चले गए। आखिरी बार भी उनको देखना मेरे नसीब में नहीं रहा। श्रुति जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, इस बात का दुख है हमें, लेकिन आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। जी पूछिए। प्रीति जी,
हमें आपके पति के सूटकेस में छुपा कर रखे गए 15 लाख रुपए मिले हैं। आपको कुछ पता है इन पैसों के बारे में? उन्होंने ये पैसे क्यों छुपा के रखे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे। क्या हम उनका कमरा देख सकते हैं? जी उधर। अच्छा सरस्वती जी, आप इन दोनों में से किसी को पहचानती हैं? जी नहीं। ये प्रतीक ऐसा क्या काम करता था कि अलग अलग अकाउंट से इतने सारे पैसे आए यहाँ पे? सीटी आशा, ये देखिए, बच्चों की तस्वीरें, पैसों के आंकड़े। प्रतीक करता क्या था? सचिन, एक काम करो, ये सब मुंबई भेज दो ब्यूरो में। श्रुति जी, आपसे एक और सवाल करनी थी। क्या आपको यह बात मालूम थी कि आपके पति को थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी? जी हाँ। और इस बीमारी के पेशेंट को कुछ दिनों में अपना खून बदलना पड़ता है। तो आखिरी बार आपके पति ने कौन से हॉस्पिटल में अपना खून बदला था? यही दिल्ली में सिटी हॉस्पिटल। ओह, सिटी हॉस्पिटल। मिस्टर निरंजन, आप ये पूछें कि हम लोग कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं, तो आपको बता दें कि हम लोग सीआईडी से हैं और आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। सीआईडी? लेकिन मुझसे क्या जानना है आपको? कौन है निरंजन? विशाखा, ये लोग सीआईडी से हैं और लगता है हमारे बारे में काफी कुछ जानते हैं। जी हाँ, और अब ये जानना चाहते हैं कि ग्रैंड मोटर्स के कॉफी शॉप में आप दोनों अवंतिका से मिलने अलग अलग जाते थे और यहाँ एक साथ दिख रहे हैं, क्या मज रहा है? माफ कीजिएगा सर, लेकिन हम बाहर किसी से अलग अलग मिल लिए तो उसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया कि सीआईडी हमारे घर तक पहुंच गई? किसी से नहीं, अवंतिका से। हमें शक है कि दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर प्रतीक के खून में उसका हाथ है। नहीं नहीं, अवंतिका कभी ऐसा नहीं कर सकती। बहुत विश्वास है आपको अवंतिका पे? आखिर वो हमारी बेटी है। आप दोनों पति पत्नी हैं? जी, वो दरअसल मेरी और निरंजन की अनबन होने के बाद हम दोनों अलग रहने लगे थे, तो अवंतिका हमें साथ लाने के लिए ही कॉफी शॉप में लेके आती थी। अभी कहाँ है अवंतिका? जी, वो घर पर ही है, लेकिन आप लोगों की कुछ मदद नहीं कर सकती। हमें अवंतिका से मिलना है। आइए। क्या हुआ इसे? सीढ़ियों से गिर गई थी, सिर में चोट लगी है, तब से कोमा में है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ महीनों में इसे होश आ जाएगा, इसीलिए इसे हम घर ले आए और घर से ही सारा ट्रीटमेंट चला रहे हैं। नर्स मिशा इसकी देखभाल के लिए पूरे दिन घर पर ही रहती है। मिशा, कैसी हालत है अवंतिका की? सर, अभी तो कुछ कह ही नहीं सकते कि इन्हें कब होश आएगा। अब तो अवंतिका में सिर्फ जान बची है, मगर शरीर और दिमाग पूरी तरह नाकाम है। अब इस केतन को ढूंढना ही पड़ेगा।
सुनिए जी, ये मनन कहाँ पे? वो वहां पे। ये मनन। हाँ जी, आप कौन? जरा केतन को बुलाओ, उससे मिलना है। कौन केतन? यहाँ कोई केतन नहीं रहता। देखो, केतन ने तुम्हें आखिरी फोन किया था, इसलिए तुम्हारे तक पहुंचे। अब अगर झूठ बोलोगे तो तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? वहीं जहाँ बिगड़े हुए लोग ठीक किए जाते हैं, मुजरिमों की मरम्मत की जाती है। अगर केतन यहाँ पे निकला तो उसको छुपाने के गुनाह में तुम्हारी भी मरम्मत हो जाएगी, समझे तुम? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। वो अंदर छुपा है, उसके चक्कर में मैं नहीं फंसना चाहता। सो यहाँ तो सब बंद है, यहाँ से भागना तो नामुमकिन है। आ जाओ। अवंतिका को बहुत बुरी तरह मारा था प्रतीक ने। मुझसे उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसकी मदद करने का फैसला कर लिया साहब, और नौकरी की परवाह किए बिना उसके साथ निकल गया साहब। देखो केतन, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, पर इस वक्त मैं बहुत अकेले हूँ और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज मना मत करना। प्लीज आप रोइए मत, मुझे बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? एक आदमी है प्रतीक, मुझे उसके चंगुल से बचा लो, वरना तुम इस अवंतिका को हमेशा के लिए खो दोगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ये रहे मेरे पापा के जायदाद के कागजात, इसे प्रतीक को दे देना, और इसे भी। प्रतीक जूस पीते नीचे गिर पड़ा तो मुझे लगा अवंतिका ने मेरे हाथों से जहर दिलवाकर मरवा दिया साहब। मैं डर गया साहब, मैं डर के वहां से भाग गया साहब। उसके बाद अवंतिका ने कभी मेरा फोन नहीं उठाया साहब, नहीं मुझे कभी फोन किया। अवंतिका ने धोखा दिया साहब मुझे। सर, ये प्रतीक आखिर अवंतिका से चाहता क्या था? ये तो तय है कि दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन असली कहानी क्या है ये तो अवंतिका के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। वो प्रतीक भैया वो मर जाएंगे, उसे बचा लीजिए, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज प्लीज। मेरा भाई प्रतीक भैया देखिए, वो इस हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते थे, उन्हें थैलेसीमिया की बीमारी है। हाँ प्रतीक कैसे है वो? अब तक तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक चक्कर आ रहा है उनको, और पता नहीं कुछ और क्या हो रहा भैया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। प्लीज डॉक्टर बुलाइए ना, उसी डॉक्टर को जिसने इलाज किया उसका। अच्छा रुकिए, मैं बुलाती हूँ। प्लीज डॉक्टर। प्रतीक ने इन बच्चों की फोटो काफी संभाल के रखी थी। सर, प्रतीक ने ऐसा किया क्यों होगा? कुछ तो खास है इन बच्चों में, वरना इतने सारे बच्चों की फोटो हैं छुपा के नहीं रखता वो। सर वो पेशेंट प्रतीक
उसके रिश्तेदार आए हैं, उसकी तबीयत खराब है, वो आपसे फिर से इलाज कराना चाहते हैं। सर इन सारे बच्चों के बारे में बहुत ही खास बात पता चली है। वो क्या? सर ये सारे बच्चे 1997 और 2001 के बीच गायब हो गए थे। जी कहाँ है प्रतीक? मैंने उसका इलाज किया था। अरे डॉक्टर साहब, आपने मेरे भैया प्रतीक का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था? जी। अरे डॉक्टर साहब, मरीज है कहाँ? तो तूने मारा प्रतीक को? कौन है आप लोग? सीआईडी। अब फटाफट बकना शुरू कर, वरना बताता हूँ। मेरे पास एक आदमी का फोन आया था, उसने मुझसे कहा प्रतीक को जहर मिला हुआ खून देना है जिससे वो मर जाए। इसलिए मैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक डॉक्टर होके तुमने मरीज का खून किया। सॉरी, वो गलती हो गई। उस आदमी ने कहा था कि मिशा नाम की औरत आएगी और इस काम के बदले अच्छा खासा रकम देगी, तो मैं लालच में आ गया। ओह मिशा। नर्स मिशा इसकी देखभाल के लिए पूरे दिन घर पर ही रहती है। ओह नो, ये मिशा अभी अवंतिका की देखभाल कर रही है। चलो। तो ये है तुम्हारा असली रूप। एक ऐसी लड़की को मारना चाहती हो जो बेचारी कोमा में है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस विटामिन का इंजेक्शन दे रही थी। विटामिन का इंजेक्शन है? आप भी काफी कमजोर दिख रही हैं। इनको लगा दो विटामिन का इंजेक्शन। निखिल जरा हेल्प करो। और जरा चल और दे। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन मत दो। नहीं छोड़ो मुझे। विटामिन का एक नहीं नहीं, इसमें जहर है। छोड़ो मुझे, जहर है इसमें। सीआईडी इतनी रात को मेरे घर में? अरे ये देखिए ना, ये मिशा आपकी बेटी अवंतिका को जहर का इंजेक्शन लगा के मारना चाहती है। आपकी बेटी अवंतिका आपकी बेटी? सही कह रहा हूं ना मैं? क्या क्या मतलब है आपका? थैंक यू वेरी मच सर। ये तो कंफर्म हो गया। प्रतीक के घर से मिले डीवीडी में जो अमीर लोगों के नाम मिले थे वो खोए हुए बच्चों के पेरेंट्स ही हैं सर। और ये जो नाम के आगे करोड़ों के आंकड़े लिखे हैं ये उनकी संपत्ति के डिटेल्स हैं। तो फिर अभिजीत, ये प्रतीक इस लिस्ट को लेकर क्या कर रहा है? पूरी काम करो, पेरेंट्स की लिस्ट में से किसी भी एक पेरेंट को फोन लगा अभी। सर हेलो मिस्टर कुमार। हाँ जी मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। हमें आपसे कुछ बात करनी है। सीआईडी से? कहिए क्या बात करनी है आपको? मिस्टर कुमार, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। हम आपके खोए हुए बेटे सोहम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं जो दिसंबर 1998 में गायब हुआ था जब वो 7 साल का था। माफ कीजिएगा, हम आपके पुराने घाव को ताजा कर रहे हैं, पर क्या उसके बाद से सोहम के बारे में आपको कुछ पता चला? कोई चीज, कोई बातचीत? पता नहीं आप लोग ये क्यों पूछ रहे हैं, मगर 3 महीने पहले एक लड़का सोहम होने का दावा कर रहा था, पर वो जालसाज निकला। मेरे 6 करोड़ लेके भाग गया। माय गॉड। मिस्टर कुमार, आप परेशान मत होइए, हम इसकी जांच करेंगे और आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर कहीं अवंतिका भी ऐसे कैरेक्टर तो नहीं? हो सकता है। हमें सब कुछ पता चल चुका है निरंजन जी। जिन अमीर परिवारों के बच्चे बचपन में खो जाते थे, ये प्रतीक अपने आदमी वहां बेचता था उनके खोए हुए बच्चे बना के, ताकि पैसे कमा सके। उसके घर से हमें आपका नाम मिला है
आपकी बेटी अवंतिका 9 साल की उम्र में खो गई थी, उसके बाद कभी नहीं मिली। ठीक कह रहा हूं मैं? हाँ, मुझे शुरू से मालूम था कि ये लड़की मेरी अवंतिका नहीं बल्कि रीता है, लेकिन इसे झुटलाने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था मुझे। एक दिन मैंने इसका पीछा किया। जब सच्चाई सामने आई तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। पागल हो गई हो तुम? अरे ये हमारा बिजनेस है रीता। हम उन अमीर लोगों को लूटते हैं जिनके बच्चे उनसे काफी पहले बिछड़ चुके हैं। कुछ देर के लिए नकली सही, लेकिन उनको उनका बच्चा तो मिल जाता है ना, और हमें उनकी दौलत। प्रतीक जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे अब और ये नाटक नहीं होगा। कैसे नहीं हो सकता? 55 करोड़ रुपए का प्लान है। इस तरह अगर तुम बीच में छोड़ के चली गई तो अरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए प्रतीक जी। उस निरंजन को मुझ पर शक हो गया है, और इस तरह कब तक मैं उनकी बीवी विशाखा को बेवकूफ बनाती रहूंगी। अगर उस निरंजन ने डीएनए टेस्ट करवा दिया तो मैं तो सीधा जेल में चली जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, तुम बस निरंजन से पैसे निकलवाना शुरू तो करो। जैसे ही तुम सारे पैसे मेरे हवाले कर दोगी वैसे ही मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। प्रतीक जी, मैं फंस जाऊंगी। मेरे अगले ट्रिप तक अगर तुमने मुझे 15 लाख रुपए निरंजन से लाकर नहीं दिए ना, तो इस बार भी तुम मेरे हाथों बहुत बुरी तरह मार खाओगी, समझे तुम? मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया था प्रतीक और इस रीता ने। मुझे लूट कर बर्बाद करना चाहते थे। मैंने इस ईशा की मदद से दिल्ली के उस डॉक्टर को खरीदा और प्रतीक को जहरीला खून चढ़वा दिया, और इस अवंतिका को खुद सीढ़ियों से धक्का दिया। वो मरी तो नहीं, लेकिन कोमा में चली गई। आपके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप कानून की मदद लेने के बजाय खुद मुजरिम बन गए। अब आपको और इस मिशा को जेल जाना होगा, अपने गुनाहों की सजा भुगतने। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।